एक बात बताइए, आप जब अपनी फैमिली के साथ कभी ढाबे पे खाना खाने जाते हैं तो आप क्या ऑर्डर करते हैं? बताइए बताइए। कहीं आपका भी फेवरेट पालक पनीर तो नहीं है? देखा, मुझे पता था। तो इसीलिए तो आज आपके लिए एक ढाबा स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी बना रही हूँ, एकदम शुद्ध देसी स्टाइल से, एकदम आसान तरीके से, बिना किसी तामझाम के, पूरे ढाबे के देसी स्वाद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ना फिर एक ढाबा स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी। अच्छा, आपको पालक पनीर के साथ ढाबे पे क्या ऑर्डर करना अच्छा लगता है? मिस्सी रोटी या तंदूरी रोटी या नान? पहले तो कमेंट करके मुझे ये बताइए। तो ढाबा स्टाइल पालक पनीर और किसी रेस्टोरेंट के पालक पनीर में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो आज आपको वो बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने नोटिस किया होगा कि रेस्टोरेंट्स का जो पालक पनीर होता है ना, वो बहुत ग्रीन, बहुत हरा हरा दिखाई देता है आपको, और जो ढाबे का पालक पनीर होता है उसका कलर उतना हरा बेशक ना हो, लेकिन उसका स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब होता है। दूसरी बात, बहुत जगह आपने ये भी देखा होगा, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स पालक पनीर में कच्चा पनीर डालते हैं, जैसे कि मैं भी डालती थी, लेकिन ढाबाज में मैंने नोटिस किया है वो पनीर को फ्राई करके ऐड करते हैं। एक तो हो गया डिफरेंस ये, और क्या डिफरेंस होता है? चलिए बनाते जाते हैं इस पालक पनीर की रेसिपी को और आपको ये सारे डिफरेंसेस भी बताते जाते हैं, और हमेशा की तरह कुछ खास टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि पहली टिप तो यही है कि ये पालक की पत्तियों को धोना कैसे है। तो नोट कर लीजिए आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे। कोई भी साग, कोई भी पत्तेदार सब्जी को कैसे धोना चाहिए भाई? सबसे पहले तो पत्तियां तोड़ के एक बड़े से बोल में पानी भर लीजिए, और अब इन पत्तियों को इसमें आप डंक कीजिए। इसमें नया क्या है, ऐसे ही तो हम धोते हैं, है ना? लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, पत्तियों को इस तरह पानी में धोने के बाद बोल को उठाते हैं और ऐसे हाथ से पानी सारा निकाल देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जितनी मिट्टी होती है ना, वो ये देखिए नीचे ही बैठी रह जाती है। अब एक दूसरे बोल में इस पालक को आप रिमूव कर लीजिए, ऐसे ही और पालक धो लीजिए, और कम से कम 2 से 3 बार पालक को पानी से अच्छे से आप ज़रूर धो लीजिएगा, ताकि इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी मिट्टी ना रह जाए। तो ये देखिए, सारी पालक मैंने यहाँ धो ली है। मैंने ली है यहाँ पर 1 किलो पालक। अब 1 किलो सुन के आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि पक जाने के बाद ये बहुत थोड़ी रह जाएगी। अब यहाँ पानी उबालने चढ़ा देंगे ताकि पालक के पत्तों को हम उबाल लें, और जब तक मेरा पानी उबलता है यहाँ पर, तब तक थोड़ा प्याज कट कर लिया जाए पालक को छौंकने के लिए। तो प्याज डन, अब टमेटोज कट कर लेते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स पालक पनीर में टमेटोज डालना अवॉइड करते हैं। जानते हैं क्यों? सिंपल सा रीज़न है, टमाटर का कलर क्या होता है? लाल। अब ग्रीन और रेड जब मिल जाएगा तो क्या कलर बन जाएगा? ब्राउन। तो वो अपने पालक पनीर को हरा रखने के लिए टमाटर नहीं ऐड करते, हाँ एंड में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देते हैं, हल्की सी खटास लाने के लिए। लेकिन ढाबा स्टाइल बना रहे हैं ना आज हम अपना पालक पनीर, इसीलिए इसमें ढाबे की तरह से टमाटर भी ऐड करेंगे। गार्लिक को भी फाइन चॉप कर लेते हैं। तकरीबन 7 से 8 कली मैं यहाँ पर गार्लिक की ले रही हूँ। तो ये गार्लिक ऑल्सो डन, और यहाँ पानी भी उबलने पे आ चुका है। पालक के पत्तों को उबलते हुए पानी में डाल करके 2 से 3 मिनट के लिए हम ब्लांच कर लेंगे, ताकि वो पक भी जाए, लेकिन इनका जो हरा हरा कलर है ना, वो भी बरकरार बना रहे। सो वंस द पालक हैज़ विल्टेड लाइक दिस, आप देखेंगे कि अब इतनी ढेर सारी पालक कितनी थोड़ी सी रह गई। और अब मैं क्या करूँगी, पहले तो इसे एक छन्नी में निकाल लूँगी। वंस अगेन, हमेशा पालक को पैन से उठा करके तब छन्नी में निकालूंगी। इसका पानी फेंकूंगी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों? इसमें अभी भी चांसेस हैं कि थोड़ी सी मिट्टी रह गई हो, तो वाइल ब्लांचिंग ना वो मिट्टी सारी निकल जाएगी। सो आई विल रिमूव दिस टू अ स्ट्रेनर, और इसे इमीडिएटली मैं ऐड कर दूंगी कोल्ड वाटर में। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा, जिसकी वजह से इस पालक का कलर एकदम खिला खिला ग्रीन आएगा। कोल्ड वाटर में रिफ्रेश कर लेने के बाद इस पालक को हम फिर से एक बार निकाल लेते हैं। अब देखिए, ना केवल आपने अपनी पालक को कुक कर लिया, बल्कि आपने ये भी इंश्योर कर लिया कि आपका जो पालक है उसका कलर जो है वो एकदम चटक ग्रीन बना रहे। और अब अपनी मिक्सी के जार में लीजिए ये सारा पालक। देखा, आपसे कहा था ना 1 किलो पालक, देखिए कितनी सी रह गई। अब
इसे पीसने के लिए ना इसमें कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूँगी। जैसे कि सबसे पहले तो ऐड करने जा रही हूँ मैं इसमें एक मुट्ठी धनिया की लीव्स। कोरिएंडर क्या करता है, इसको एक अच्छा सा फ्लेवर भी देता है, साथ ही साथ इसके कलर को भी और एनहांस करता है। एंड अलॉन्ग विद दिस इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 हरी मिर्च भी, एक आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, और इसके साथ मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जानना चाहेंगे क्या है? मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ये भुना हुआ चना। अब जानते हैं ये चना क्या करेगा? यकीन मानिए, एक तो इसका कलर इंप्रूव करेगा और दूसरा जब ये पालक पनीर पक रहा होगा ना तो इस ग्रेवी को गाढ़ा करने में हमें मदद देगा। एंड नाउ जस्ट ग्राइंड दिस टू अ फाइन प्योरे। अब पालक की प्यूरी डन, तो पालक के साथ क्या डालना है इसमें? पनीर। पनीर को फ्राई करके निकाल लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जगह पर पनीर जो है वो कच्चा ऐड किया जाता है, लेकिन ढाबे पे ना स्पेशली प्रेफर किया जाता है कि जो हम पनीर है उसे फ्राई करके डालें। जानते हैं किस लिए? क्योंकि फ्राइड पनीर किसी भी ग्रेवी में जाने के बाद ना टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, इसलिए। तो पहले पनीर को फ्राई कर लेते हैं। पनीर को 1 इंच के पीसेस में आप कट कर लीजिए। और अब इस पनीर को फ्राई करके हम निकाल लेंगे मीडियम हॉट ऑयल में। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पनीर जो है ना बाहर से इमीडिएटली जल जाएगा। तो इसके लिए मीडियम हॉट ऑयल लेंगे। और यही नोट कर लीजिए आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि पनीर को तलने के बाद आप किसी प्लेट में नहीं निकालेंगे, आप इसे निकालेंगे एक बोल पानी में। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि यूजुअली पनीर तलने के बाद ना थोड़ा सा हार्ड और च्यूई हो जाता है। तो अगर आप उसे पानी में तल के उतारेंगे तो पनीर सॉफ्ट बना रहेगा, हार्ड और च्यूई नहीं होगा। पनीर को बहुत ज़्यादा लाल या काला नहीं करेंगे, बस हल्का सा गोल्डन कलर जैसे ही एजेस पे आएगा ना, इसे हम निकाल लेंगे। तीसरी टिप ये है कि आपने जब पनीर को फ्राई करने के लिए ऐड किया ना तेल में, तब इमीडिएटली इसे चलाना मत शुरू कीजिएगा। इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए, थोड़ा सा स्टिफ हो जाने दीजिए और तब इसे नज कीजिएगा या चलाइएगा अपनी कलछुल के साथ, नहीं तो पनीर फिर से एक बार टूटने का डर रहता है। अब ये देखिए, इसके एजेस जो है ना वो गोल्डन हो गए हैं। एट दिस स्टेज इसे मैं निकाल लूँगी पानी में। तो पनीर डन, पालक की प्यूरी भी डन। अब एक ढाबे की डिश का जानते हैं असली स्वाद किस चीज़ से आता है? सिंपली मक्खन के साथ। बिकॉज ढाबे में मक्खन मार के हर चीज़ को जो बनाते हैं, मक्खन यानी कि बटर गिव्स इट अ वेरी वेरी डिलिशियस फ्लेवर। ना ये देसी घी रह जाता है, ना ये क्रीम होता है, ये होता है असली मक्खन का स्वाद। सो आई हैव टेकन ओवर हियर अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ बटर। मक्खन को जलने से प्रिवेंट करने के लिए ना इसमें 1 टेबलस्पून तेल भी ऐड करेंगे। तेल और मक्खन दोनों को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। और अब ऐड करूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा टू बिगिन विद। और इसी के साथ ये जो लहसुन मैंने बारीक काट के रखा हुआ था, ये लहसुन और गार्लिक को ना पहले अच्छे से हम गोल्डन हो जाने देंगे। तो क्योंकि आपने इसमें बटर ढेर सारा डाला है ना, तो इसमें ढेर सारी झाग उठेगी। एक्चुअली बटर क्या होता है? बटर होता है एक इमल्शन जिसमें फैट के साथ साथ थोड़ा सा पानी भी होता है। तो जैसे जैसे वो पानी कुक होगा ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और उसी की वजह से आती है ये ढेर सारी झाग। तो ये झाग को भी सबसाइड कर जाने देते हैं, गार्लिक को भी गोल्डन हो जाने देते हैं। गार्लिक फ्रेग्रेंट भी हो चुका है, इसी के साथ साथ गोल्डन भी हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करते हैं ये फाइन चॉप किया हुआ अनियन। प्याज को भी हम तब तक सौते कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छा, जो बटर का जो नमक है ना, इस प्याज को जल्दी कुक करने में हेल्प करेगा। लेकिन साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे कि आपका यहाँ पर जो तेल और जो बटर है वो काफ़ी ब्राउन हो चुका है। तो इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। बटर के अंदर जो मिल्क सॉलिड्स होते हैं ना, वो जब अच्छे से पक जाते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं। इसको एक ब्राउन कलर के साथ साथ एक बहुत अच्छा सा नटी फ्लेवर भी देते हैं। कुक दिस फॉर अराउंड 7 to 8 मिनट्स, जब तक अनियंस हमारे थोड़े गोल्डन ना हो जाएं। तो ये देखिए, अनियन भी अब अच्छे से गोल्डन भी हो चुका है, रिड्यूस भी हो चुका है और इसके पकने की खुशबू भी आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसमें कुछ और स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले तो लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी। इन सबको स्टर कर दीजिए। बस इन मसालों को केवल 30 सेकेंड्स के लिए आप सौते कर लीजिए और इसके बाद ऐड कर देंगे हम इसमें ये फाइन चॉप किए हुए टमेटोज़। और जब तक ये टमेटोज़ पकते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया
अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, सोचिए तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँगी। और याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरे हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। भाई एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो ढाबा स्टाइल वाला पालक पनीर है, जो शायद देखने में उतना हरा हो या ना हो लेकिन खाने में बहुत ही डिलिशियस है, ये इसका स्वाद आपके घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि जब आप ढाबे में पालक पनीर खाते हैं तो इसके साथ क्या ऑर्डर करते हैं, मिसी रोटी, नान या प्लेन सिंपल तंदूरी रोटी। अब ये देखिए, ये जो टमाटर है ये भी अच्छे से गल चुका है, तो अब इसमें ऐड करते हैं हम अपनी पालक की प्योरी। अब थोड़ा सा पानी ले रही हूँ मैं और इस पानी को भी मैं यहाँ अपने पैन में ऐड कर दूँगी। अब केवल 1 या 2 मिनट के लिए मैं इसे पैन में फिनिश करूँगी। जस्ट क्विकली ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। और इसमें ये जो पनीर के पीसेस है ना, जो पानी में सोक कर रहे थे, अब ये पनीर के पीसेस भी हम ऐड कर देते हैं। गिव दिस अ गुड स्टर। अब इसे केवल 3 से 4 मिनट के लिए आप पका लीजिए। सोचिए, पालक भी पकी हुई है, पनीर भी पका हुआ है, तो यहाँ इनको बस हमको असेंबल करके फिनिश करना है और पनीर इस पालक का थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो अब्जॉर्ब कर ले, हम बस इतना चाहते हैं। ज़्यादा अगर आपने इसको पकाया तो जानते क्या होगा, इसका कलर खराब हो जाएगा। आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट टू माई टेस्ट। और जानते हैं, मैं इसमें 1 चुटकी काला नमक भी ऐड कर देती हूँ, विच गिव्स अ वेरी लवली फ्लेवर। अब आप नोटिस करेंगे कि इस पे देखिए ये जो तेल है ना तैरने लग गया है, इसका मतलब कि हमारा पालक पनीर अच्छे से भून चुका है। अब गैस को कर सकते हैं हम बंद, इसे सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।